हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 15.1 करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इस चैप्टर से कुछ सवाल होते ही हैं। 2, 4, 5 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है, अंत तक देखेंगे। एक्सरसाइज 15 में हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे प्रायिकता है क्या, बेसिक से समझेंगे। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है प्रायिकता। प्रायिकता का अर्थ क्या होता है, हमें इस बात को समझनी है। प्रायिकता हम कहते किसको हैं? किसी चीज़ या घटना के होने की संभावना को ही हम प्रायिकता कहते हैं। किसी चीज़ या होने की घटना को प्रायिकता कहते हैं। कुछ टर्म को समझ लीजिए। प्रायिकता को हम पी से सूचित करते हैं और घटना को हम ई से सूचित करते हैं। घटना का मतलब होता है इवेंट, इसलिए हम इसे कैपिटल ई से सूचित करते हैं। और घटना नहीं होने को हम घटना नहीं होने को हम ई डैश से सूचित करते हैं। नहीं होने को ई डैश और होने को सिर्फ ई। प्रायिकता बराबर होता क्या है, इसे रूल आप समझिए, इसे याद कर लीजिए। प्रायिकता बराबर प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, टोटल इवेंट। अर्थात इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एन ई बटा एन एस। एस माने सम हो गई, सम इस योगफल, टोटल कुल हो गई। इसे आपको याद रखना है, पूरा चैप्टर इसी पे बनेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हो जाए, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 15.1 करेंगे। तो आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे पासे, प्लेइंग कार्ड जो ताश की गड्डी होती है, लूडो वाला होता है भाग वो, और कुछ रहेंगे थैले में गेंद है, ऐसा कुछ रहेंगे। देखिए सिक्के, सिक्के जो है इसके दो पहलू होते हैं, एक चित होता है एक पट होता है। एक चित है तो ये पट है, यानी हेड है और इधर टेल है। तो अगर हम इसे एक बार उछालेंगे तो एक निश्चित घटना कुछ न कुछ आएगा, चाहे तो वह चित आए या फिर पट आए, आएगा ही आएगा। तो इसे हम संभावित परिणाम कहेंगे, जो कि प्रायिकता हो सकती है। एक बार उछाले तो एक चित और एक पट, ये हो गई चित, इसे टेल कहते हैं, इधर हेड कहते हैं। फिर आपको आएगी पासे वाला। इसमें देखिए कुल संख्याएं होती है 6, या तो आपको 6 आए या 1 आए, यानी 1 से लेकर 6 तक जो पासे होते हैं, पासे में क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी। इसमें आप देखे होंगे, खेले होंगे तो 6 है, 4 है, 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और जब हम बात करते हैं सिक्के की, तो सिक्के में होते हैं जो हेड होता है और एक टेल होता है। हेड को हम लोग क्या कहते हैं, पट, और एक होता है टेल, जिसे हम लोग चित कहते हैं। हिंदी मीडियम में चित लिखा होगा।
हेड और टेल, या तो पट और चित। इसके बाद आपको आएगी गड्डी वाला प्लेइंग कार्ड का। उसे देखिए, प्लेइंग कार्ड में ये वाला भाग जो है, ए कार्ड को कहते हैं काला पान यानी स्पेड्स, इसे हुकुम कहा जाता है। इसमें 13 कार्ड होते हैं इसके काला पान के। इक्का हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैक हो गया जिसे गुलाम कहते हैं, क्वीन और एक किंग। तो इसमें फेस कार्ड देख रहे हैं आप कि काला पान मैंने हुकुम में फेस कार्ड 3 है। कभी कभी फेस कार्ड का भी देता है, तो इसमें फेस कार्ड की संख्या कितनी है, तो 3 है। इसी प्रकार डायमंड का होता है, इसे ईंट कहते हैं। इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैक, क्वीन, किंग, यानी फेस कार्ड इसमें भी 3 है। इसे चिड़ी कहते हैं। क्लब्स, इसमें भी इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैक, क्वीन, किंग, 3 फेस कार्ड इसमें भी है। देख रहे हैं, इक्का 1 है जिसे 2 बोलते हैं, दुग्गी जैसे बोला जाता है। 2 है, 3 है, ये सब एक एक है, लेकिन फेस कार्ड इसमें 3 है। लेकिन जैक का 1 है, क्वीन का 1 है, किंग का 1 है, कुल 13। उसी प्रकार हट, जिसे लाल पान भी कहा जाता है या सिर्फ पान कहा जाता है। ये काला पान था ऐसा वाला, अरे लाल पान है, जिसे हट से कहते हैं। सेम इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैक, क्वीन और किंग, तो कुल हो गए 13 × 4, 52 पत्ती। तो आपको लेसन में 52 पत्ती की गड्डी आएगी, उसमें से पूछेगा कि फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी। कुल फेस कार्ड हो गए 4 × 12 और कुल कार्ड हो गए 52। तो 12/52 कर लेंगे, काट देंगे, कटता है तो काटेंगे आंसर हर को, वही आंसर हमारा होगा। इस प्रकार से ही आपको इतना सवाल आ सकते हैं, सिक्के का या फिर पासे का या तो फिर प्लेइंग कार्ड का। हम लोग अब लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 15.1 कहता है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। खाली स्थान दी गई है, उसी को भरना है हमें। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होगी, इसे आप याद रखें। प्रश्नावली 15.1 अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना होने की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, घटना नहीं होने की प्रायिकता का योगफल होता है 1। इसे आप याद रखें। तो फर्स्ट में 1 भरा जाएगा, 1। सेकंड है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो क्या हो जाएंगी, 0। जो घटना घटेगी नहीं उसकी प्रायिकता 0 होगी। और ऐसी घटना निश्चित असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना को हम असंभव कहते हैं, जो घटेगी नहीं, जो होगी नहीं, असंभव घटना होता है, असंभव घटना कहलाती है। थर्ड है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना क्या कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, जिसका घटित होना निश्चित है तो 1 होगा, और ऐसी घटना कहलाएगी निश्चित घटना। चूँकि निश्चित है या तो अवश्य लिख सकते हैं आप यहाँ पर,
निश्चित घटना या तो अवश्य निश्चित घटना कहलाती है। नेक्स्ट है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बराबर 1। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया तो यहाँ 1 भर देंगे हम लोग। नेक्स्ट है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। 0 हो या 0 से बड़ा हो, 1 हो या 1 से छोटा हो, यही प्रायिकता हमारी होगी। फिल इन द ब्लैंक्स वाले हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा समप्रायिक घटना कहते किसको हैं, तब तो हम स्पष्ट करेंगे। समप्रायिक घटना नंबर 2, समप्रायिक घटना, समप्रायिक घटना को हम संभव घटना कहते हैं, या जिसमें संख्या का जिक्र हो या घटित घटना हो, वैसी घटना जिसमें संख्या का जिक्र हो या घटित घटना हो, समप्रायिक घटना कहलाती है, अन्यथा समप्रायिक घटना नहीं होगी। तो फर्स्ट है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो कार चलना प्रारंभ होती है या नहीं होती है हमें क्लियर नहीं मालूम है, तो इसमें कोई संख्या का जिक्र नहीं है कि 1 बार में चालू हुआ, 2 बार में चालू हुआ या तो नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना का जिक्र नहीं है, तो यह समप्रायिक घटना नहीं होगी। टू है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। चलिए, इससे भी नहीं पता चल रहा है। खिलाड़ी डाल तो रही है बास्केट में बास्केटबॉल को डाल रही है, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ रहा है कि कितनी बार वह डाली या कितनी बार वह डालने में असफल रही, तो यह भी समप्रायिक नहीं होगी। नेक्स्ट है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। इसमें हो सकता है, क्योंकि प्रश्न अगर आपके पास 10 दिए गए हैं, उसमें से कुछ प्रश्न सही होंगे और कुछ गलत होंगे, ये समप्रायिक है, तो थर्ड का हो गया। नेक्स्ट है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। एक बच्चे का जन्म हुआ बच्चा, यानी कुल घटनाएं 1 है, जिसमें से या तो लड़की होगी या तो फिर लड़का होगा, तो यह भी समप्रायिक घटना है। तो 3 और 4 हम चुन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 4 करेक्ट होगा और फर्स्ट और सेकंड गलत है, इम्पॉसिबल है। तो हम लोग 2 और 3 को सही करेंगे, आप बुक में उत्तरमाला में मिला लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको मिल गए, 3 होंगे और 4 होंगे। प्रश्न संख्या 3 है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। जब हम फुटबॉल खेल को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि उसमें 2 टीमें होती हैं और सिक्का में भी 2 पहलू हैं, एक चित है और एक पट है, जिसमें संभावना 1 आने का निश्चित है। और हम क्यों उछाल रहे हैं सिक्का, क्योंकि कोई एक टीम पहले बॉल लेगी, तो इससे हमें क्लियर करने में, डिक्लेयर देने में सुविधा होगी, इसीलिए हम सिक्का को न्याय संगत विधि मान सकते हैं। तो बस इसमें लैंग्वेज लिखना है, भाषा लिखना है और कुछ नहीं, आंसर मैं बना देता हूँ। जब हम सिक्का उछालते हैं तो
चित और पट आने का परिणाम समसंभावी है। या तो सिर्फ चित आएगा या तो सिर्फ पट आएगा। यहाँ दो टीम भी है तथा संभावित घटनाएं एक होगी, जबकि कुल घटनाएं दो होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 भी ऑब्जेक्टिव जैसा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो कभी भी प्रायिकता निगेटिव में नहीं आएगा। 2/3 1 से कम है, राइट। 15% है तो 15/100 करके काटिए, 1 से कम आएगा। 0.7 यानी 7/10 1 से कम है। तो ए, सी और डी प्रायिकता हो सकती है। क्वेश्चन है प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रायिकता कभी निगेटिव में नहीं आती है। क्योंकि जब कोई घटना कोई काम कर रहे हैं तो घटित तो होगा ही ना, तो माइनस में कहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन है हमारा 0.05 और हम जानते हैं कि PE प्लस नॉट PE वाला मिलाकर होता है 1। तो हमें निकालनी है ई नहीं की प्रायिकता, घटना होने की नहीं की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो PE' बराबर हो जाएगा 1 में हम घटा देंगे 0.05, चूँकि PE बराबर क्या है 0.05 प्लस P नॉट इवेंट बराबर 1। तो जब हम P नॉट इवेंट निकाल लेंगे तो LHS तरफ 0.05 है तो RHS तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस। तो 1 माइनस 0.05 लिखेंगे और 1 में हम 0.05 घटा लेंगे, 1.00 लिख सकते हैं। 0.05 दशमलव का घटाव करना है, 10 में से 5 गया 5, 9 बचा, यहाँ 0 हो गया। आंसर आएगा 0.95। ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। थैले में ओनली सिर्फ नींबू महक वाली गोली है। मालिनी बिना थैले में झाँके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली बिना झाँके हुए एक गोली, सिर्फ एक गोली निकालती है? तो संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या संतरे की महक वाली गोली थी थैले में? नहीं थी, तो 0 होगी। जो हो ही नहीं सकती घटना, उसका प्रायिकता 0 होती है। और नींबू की महक वाली एक गोली निकाल रही है तो 1 होगा। संतरे की महक वाली का क्या हो जाएगा आपको 0, और नींबू की महक वाली का प्रायिकता क्या हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 7 है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3 है, में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो नहीं की प्रायिकता दिया हुआ है, यानी PE' दिया हुआ है और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। गिवन है हमारा PE' ना होने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.992 और हम जानते हैं PE प्लस P नॉट E बराबर 1 होता है। हमें निकालना है P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दिया हुआ है हमारा 0.992 बराबर 1। LHS
का हम पक्षांतर कर देंगे RHS तरफ, तो PE बराबर 1 माइनस 0.992 हो जाएगा। 1.00030 देंगे, पॉइंट के बाद दाईं ओर 3 अंक है इसलिए 0.992, 10 से 2 गया 8, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 0। आंसर आ गई हमें 0.008। प्रश्न संख्या 8 कहता है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। लाल गेंदों की संख्या 3 है और काली गेंदों की संख्या 5 है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, रैंडमली। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, सेकंड में है लाल नहीं हो। 2 सवाल हमें हल करनी है प्रश्न संख्या 8 में। रेड हो, नॉट रेड हो। लाल गेंद की संख्या बराबर 5, लाल गेंद की संख्या 3, काली गेंद की संख्या 5। लाल गेंद की संख्या 3 है, काली गेंद की संख्या 5। तो NS हम निकाल लेंगे, यानी टोटल कुल गेंदों की संख्या लिख लेते हैं ब्रैकेट में एक बार। कुल गेंदों की संख्या बराबर 3 + 5 = 8। फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल हो, गेंद कैसी हो तो लाल हो, NE बटा NS, यानी टोटल संभावित घटना और कुल घटना। संभावित घटना लाल कितने हैं तो 3 है और कुल कितने हैं तो 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/8। नेक्स्ट है लाल नहीं हो। लाल नहीं हो, NE बटा NS, इस फार्मूले को बिल्कुल याद रखना है। तो लाल नहीं हो तो कुल गेंदों की संख्या 8 है और लाल की 3 है। तो अगर कुल गेंदों की संख्या में लाल को घटा देंगे तो श्योर है लाल नहीं होने की गेंदों की संख्या निकल जाएगी। अब बटा कुल कितने हैं 8, 8 में से 3 चले गए, 5 बचा, 5/8 ही आंसर हमें मिल गई। क्वेश्चन नंबर 9। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। कंचे जो बच्चे लोग गोली खेलते हैं। लाल हैं 5, सफ़ेद हैं 8, हरे हैं 4। इस डिब्बे में से एक कंचा रैंडमली निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है या फिर हरा नहीं है। 3 सवालों का हल हमें क्वेश्चन नंबर 9 में करनी है। प्रश्न 9। लाल गेंदों की संख्या, लाल कंचे की संख्या बराबर 5, सफ़ेद कंचे की संख्या 8, हरे कंचे की संख्या 4। तो कुल कंचे की संख्या हम लोग निकाल लेंगे, यानी NS बराबर 5 + 8 + 4, 8 4 12 5 17, 17 कंचे हो गए। अब पार्ट बाय पार्ट हम लोग हल करेंगे। फर्स्ट में है लाल होने की प्रायिकता कही गई है, तो लाल होने की प्रायिकता NE बटा NS। लाल कंचे की संख्या है 5 अब बटा NS, कुल है 17 कंचे, तो 5/17, यही हमारा आंसर मिलेगा। पार्ट 2 में है सफ़ेद होने की। सफ़ेद NE
बटा NS। सफ़ेद की संख्या है 8 और कुल है 17। नेक्स्ट का भी आंसर मिल गया। पार्ट थर्ड में है हरा नहीं है। प्रोबेबिलिटी निकालना है, हरा नहीं है। NE बटा NS। हरा नहीं है को चेक कीजिए तो हरा कितने हैं 4 और कुल कितने हैं 17। 17 में 4 घटा देना होगा, तो कुल में हम घटा देंगे 4 को, हरे को हम निकाल देंगे तो बाकी बच जाएगा ना, हरा नहीं है तो हरा रंग के कंचे को हम घटा देंगे। 17 माइनस 4 अब बटा कुल कितने हैं तो 13, घट के आ गया हमें 13 अब बटा कितने 17, क्योंकि कुल कंचे की संख्या है यहाँ 17। 13 बटा 17 यही हमारा आंसर मिल गया। प्रश्न 10 को देखिए। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 50 है और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 है। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या फिर 5 रुपये का नहीं होगा। 2 सवाल इसमें भी दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सारी रिकॉर्ड जो दिए गए हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 100। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 50। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 20। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 10। हम NS मालूम कर लेंगे, यानी टोटल सिक्कों की संख्या हो गई 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 70 80 180, कुल हो गए 180 सिक्कों की संख्या। अब हमें निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे के सिक्के की संख्या। 50 पैसा होगा NE बटा NS। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है तो 100 है, लिखूँगा 100 अब बटा टोटल हो गए कितने तो 180। 180 लिखेंगे, 0 0 काट देंगे, 2 5 10 2 9 18 यानी 5 बटा 9। एक आंसर हमें मिल गई। सेकंड है 5 रुपये का नहीं होगा। 5 रुपये का नहीं होगा। 5 रुपये का नहीं होगा, आसान है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को ही हम घटा देंगे, NE बटा NS। NE है हमारा 180 में हम घटा देंगे 5 रुपये की संख्या, तो 5 रुपये की संख्या कितनी है तो 10 है। 10 को ही घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 रुपये की संख्या सिक्के की संख्या नहीं होने की संभावनाएं मिल जाएगी। बटा कुल लिखना है NS की जगह 180। 180 में 10 घटा देंगे तो 170 मिलेगा। अब बटा हम कर लेंगे 180, 0 0 कट गया तो 17 बटा 18 मिला। यही हमारा आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही। प्रश्नावली 15.1 का मैंने इस वीडियो में 1 से 10 तक कराया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 11 से। तब तक के लिए जय हिंद।